आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टेशनरी वेव्स के बारे में। इससे पहले इंटरफेरेंस और बीट्स के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर जो लास्ट पॉइंट था वो स्टेशनरी वेव का था। स्टेशनरी वेव को आसान वर्ड्स में अगर डिस्कस किया जाए, जब वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे यहाँ पर आपको वेव 1 और वेव 2 नजर आ रही है, मैं इसे ए और बी का नेम दे देता हूँ। इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन ऊपर वाली जो ए वेव है वो राइट साइड पे जा रही है और जो नीचे वाली वेव है वो लेफ्ट साइड पे जा रही है। और जब इन्हें सुपरपोज किया जाएगा तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा। जैसे सुपरपोजिशन में था कि दो वेव्स हैं, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आता है। इस बात को समझने से पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये जो डायग्राम है, मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है वेव्स की। अगर इसे और आसान करके बता दूं तो यहाँ तक ये टोटल वेव है और उसका जो टाइम पीरियड है टोटल टी है। मतलब यहां से लेकर पॉइंट, इस फर्स्ट पॉइंट से लेकर और लास्ट पॉइंट तक टोटल टाइम टी है। और यहां पर हाफ टाइम होगा 1/2। जैसे वेव हाफ हो रही है, इस तरह टाइम पीरियड भी हाफ हो जाएगा। और यहां पर इस पॉइंट पर हम थर्ड पॉइंट में उसे डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब इस वेव को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और बताना क्या चाह रहे हैं हम, कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो जब हम कंबाइन करेंगे तो नोड और एंटी नोड्स बनेंगे। तो नोड्स और एंटी नोड्स कैसे बनेंगे, इन दोनों वेव्स को कंबाइन हम करते हैं, लेकिन उससे पहले डिफाइन कर दें। व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम और डायरेक्शन अपोजिट होगी, फिर सुपरपोज करेंगे, मतलब उन्हें ऐड करेंगे ईच अदर विद अल्टरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो ये जो आपको डायग्राम्स नजर आ रही हैं, इनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और असल में ये एक ही वेव है, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। जो पहला पॉइंट है वो ये ओ है, जो मेन पोजीशन को शो कर रहा है। यहाँ पर वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड भी हमने 0 लिया। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ सेंटर वाला पॉइंट बताया, यहाँ पर टाइम पीरियड हाफ होगा, तो इसी लिहाज से यहाँ पर मैंने हाफ टाइम पीरियड वाली वेव बनाई। जब 4th पार्ट में डिवाइड किया तो 4th पार्ट हमारा ये वाला पार्ट 4th को शो कर रहा है, इसलिए ये वेव थोड़ी ऊपर से स्टार्ट हो रही है, इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया। और इसी तरह ये जो 3rd पार्ट है, इसको अगर देखा जाए, ये वाला जो लास्ट पार्ट है, इसकी जो वेव है उसी के हिसाब से यहाँ पर हमने जनरेट की है। और लास्ट में जो टोटल टाइम था टी, वो एंड हो रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर, इसमें भी इस पॉइंट पर। तो उसके लिए जो वेव बनाई है उसको बताने के लिए, उसमें वेव एंड भी इसी पॉइंट पर हो रही है। तो इसी तरह हमने टोटल वेव को टाइम में डिवाइड कर दिया है। तो इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि पॉइंट विच शोज 0 डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड नोड। मतलब ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर नोड होगा, और जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंटी नोड होगा। तो जैसे यहां पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एंटी नोड को शो करेगा। इस तरह डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड इज λ/2, और जो एंटी नोड्स के दरमियान होगा और नोड्स के दरमियान वो λ/4 होगा। अब ये एक नोड है, दूसरा नोड ये वाला है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 है। और जो नोड और एंटी नोड के बारे में है, नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, वो λ/4 होगा। मतलब ये एंटी नोड है, ये नोड है, इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो λ/4 आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है, व्हाई एनर्जी चेंजेस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। नोड में वैल्यू 0 है, एंटी नोड में मैक्सिमम क्यों आती है। इसकी 2 रीजंस है कि जब बॉडी मीन पोजीशन पर होती है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल कंफाइंड होती है,